मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें लेजेंडरी सिंगर है दलेर मेहंदी जी भी, है ना? दलेर पाजी, हाँ जी। तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर नुसरत साहब जी की कोई कॉपी है, उनके जैसा कोई गा सकता है तो वो कृष्णा ब्यूरा है। नहीं, पाजी की ग्रेटनेस है कि पाजी ने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कही है। नुसरत साहब की तरह एक्चुअली में कोई नहीं गा सकता, बट उनकी वो इज्जत देने का, मान देने का, प्यार देने का तरीका, उनका कहने का कि मैं उस तरह के नोट्स लगाता हूँ या उस तरह के नोट्स गाता हूँ, वो पाजी का प्यार है कि पाजी ने मेरे बारे में इतनी ग्रेट बातें कही हैं। और अपनी तरफ से सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आज जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बताता हूँ कि पाजी को मैंने कभी मांगा नहीं था कि कोई टेस्टिमनी दीजिए मुझे। मैंने मिक्का पाजी को टेस्टिमनी दिया था। मिक्का पाजी हले भी तुसी भेजा नहीं गा, मैनू भेज देना जब भी देखोगे तुसी टेस्टिमनी उन्होंने नहीं भेजी। तो दलेर पाजी ने अपनी तरफ से करके भेजा। और कभी कभी मुझे रात को वॉइस नोट भी भेज दिया करते थे कि कृष्णा यार मैं सुना ये गाना, और आजकल इतने कोड सिंगर्स को सुन रहा हूँ, मन बड़ा खराब हो जाता है, लेकिन मैंने आपका ये वाला गाना सुना और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वॉइस नोट अपनी तरफ से भेजते थे। तो यार प्रोत्साहन मिलता है इससे, यू गेट मोटिवेटेड व्हेन द पीपल हु आर लाइक, पूरी दुनिया जिनके पीछे पागल है, जिन आर्टिस्ट के पीछे, वो आपके बारे में अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। मैं अकेला सिंगर हूं पूरे बॉलीवुड में, अकेला सिंगर जिसको संजय दत्त साहब अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए सुभाष घई जी के स्टूडियो में आदेश श्रीवास्तव जी से मिलवाने के लिए कि इस लड़के को सुनो। ये किस टाइम की बात है? ये है 2003 की बात है। ओके। तो कौन करता है किसी के लिए? आई थिंक तो आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं बहुत ब्लेस्ड आदमी हूं। कितना मिला नहीं मिला इज नॉट द क्वेश्चन। राइट। काम मिला नहीं, मैं काम तो कर ही रहा हूं। लोग कहते हैं कि भाई इसके पास काम नहीं है। अरे तुम दाल रोटी दे रहे हो मेरे घर में, तुम मेरा राशन चला रहे हो, मेरे फोन के बिल तुम भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल तुम भरते हो, कहीं से तो आ रहा है ना उसका पैसा। बिल्कुल सही। और वो अरेंज कौन कर रहा मालूम है? अरेंज वो कर रहा है। किसी के घर में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि देने वाला वो है। तो ये कभी किसी को मत बोलो दुनिया में कि इसके पास काम नहीं है। राइट। तुम जो देखना चाहते हो वो नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं। कोई कुछ और कर रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कंपोजिंग कर रहा है, कोई इंडी म्यूजिक में काम कर रहा है। राइट है ना? अभी अनुव जैन के मैनेजर ने मेरे को लिखा उधर उस पे, व्हाई इंडी आर्टिस्ट आर सो पॉपुलर, बिकॉज दे मेक देयर ओन सॉन्ग्स, दे क्रिएट देयर ओन सॉन्ग्स, दे राइट देयर ओन सॉन्ग्स। उनके पास चारा ही नहीं है। उनको प्लेबैक के लिए बुलाएंगे तभी ना, जब आपकी क्रेडिबिलिटी होगी उस तरह की प्लेबैक करने की। वो गाना भी नहीं चाहते प्लेबैक। अगर आप अनुव जैन से पूछोगे, मुझे अनुव जैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनसे पूछोगे वो प्लेबैक करना ही नहीं चाहते, तो बात प्लेबैक की किसी चीज की नहीं है। ये फैंस ही हैं जो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। जैसे हनी पाजी के, जैसे हनी पाजी के फैंस हैं, वो आके दूसरे सिंगर के फैंस को गालियां देते हैं। वो आपस में वो लोग लड़ मरते हैं। आर्टिस्ट अपने दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों चीयर्स भी करते हैं। उसी तरह से जैसे पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट में आके अलग अलग बेशक बोल लें अपने अपने पार्टीज के हिसाब से, लेकिन दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे ऑल मीट, मिलते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। इट्स द सेम विद द म्यूजिक इंडस्ट्री एज वेल। तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, अपना काम अच्छे से आता हो तो करिए। राइट। क्योंकि आप जो पैसा ले रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए। अगर आप 50 लाख रुपए ले रहे हो एक शो का और आपको लोग दे रहे हैं, आपको सुनने आना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट नहीं लोगे क्या उनके? लेंगे, लेना चाहिए। अरिजीत करता है ना? बिल्कुल करते हैं। अरिजीत तो आज 100 करोड़ भी मांगे एक शो के लिए तो ही डिजर्व्स इट। राइट। क्योंकि वो सुनता है, वो हर एक को रिस्पेक्ट देता है, वो अपने घुटने पे बैठ के किसी को हाथ भी पकड़ लेता है। बिल्कुल। मैं अगर 15 बाउंसर रख के चल रहा हूं अपने साथ और सिर्फ 50 लाख रुपए ले रहा हूं एक शो का, किसी की रिक्वेस्ट नहीं ले रहा, किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी के साथ फोटो नहीं खिंचा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा है ऐसे आर्टिस्ट बनने का? इट मीन्स यू आर लाइक फ्लाइंग, आप हवा में हो। नाउ गो टू योर पॉइंट। ये पॉइंट है मेरा कि आप जुड़ो उन लोगों से जो लोगों ने आपको बनाया है। बिल्कुल। और ये जो मुझे गालियां दे रहे हैं अनुव जैन के चक्कर में, तुम अनुव जैन के पास जाओगे वो सेल्फी भी नहीं खींचेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि टाइम ही नहीं है उसके पास। सच्चाई बोल रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। लेकिन कृष्णा ब्यूरा खींच लेगा, कभी मिलोगे तो पता चलेगा तुमको। एक ऊत खोपड़ी आदमी है इंडस्ट्री में जो मैं हूं। आई रिप्लाई टू पीपल बिकॉज आई लव टू डू दैट। Nobody has told me on gun point के यार तुम सबको जवाब दो। नहीं भाई, ये ऊत खोपड़ी नहीं है, मतलब आप क्लियर हो। लोग कहते हैं कि यार तेरे पास इतना टाइम है, तू आके हाँ मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है। कुछ लोगों ने लिखा मुझे, मैं कहा टाइम नहीं है, मुझे दिख गया एक तेरा कमेंट और मुझे लगा कि तेरे को तो जवाब देना बहुत जरूरी है। और मुझे दिख गया किसी ने 2 लाइनें मेरे लिए अच्छी लिखी हैं,
तो मेरा जवाब देना बनता है। मुझे Right. दिख गया कि तूने मेरी माँ को गाली निकाली है, मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे मेरा म्यूजिक नहीं पसंद है, मत सुन। व्हाई वुड यू अब्यूज माई मदर और एनीबडीज मदर फॉर दैट मैटर? ये बड़े दुख की बात है कि बाप की गाली नहीं, हमारे यहाँ माँ की गाली होती है, बहन की गाली होती है। किस लिए? आप बाप को और भाई को भी इन्वॉल्व करो, फिर करना है तो सबको। राइट। नेवर अब्यूज एनीबडीज फैमिली, बिकॉज उनका कभी फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट आपका होता है। आप नहीं पसंद करते कृष्णा ब्योरा को, मत सुनिए। मैं चिल्लाता हूँ, मैं तो चिल्लाता हूँ भैया, तभी तो 100 करोड़ जाते हैं।